जय हिंद। आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पे कुछ प्रश्न देख रहे हैं, उम्मीद है आपको यहाँ से कुछ नई जानकारी मिलेगी, तो आप अपना नोट्स जरूर बनाइएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, न्यूरॉन के किस भाग से सूचना प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है डेंड्राइट। डेंड्राइट जो है वो न्यूरॉन का एक भाग है जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नोट करना है, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका तंत्र, ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है और तंत्रिका की क्रियात्मक इकाई भी। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिराने में मदद करता है? आपने देखा होगा पेड़ से पत्तियां गिर जाती हैं, तो इसका आंसर है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल को ही वृद्धि रोधक हार्मोन्स भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किस हार्मोन की सहायता से बड़े आकार के फल फूल प्राप्त किए जाते हैं? इसका आंसर है जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन के द्वारा ही हम बड़े आकार के फल और फूल प्राप्त कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पेड़ पौधों की वृद्धि किस पादप हार्मोन की सहायता से होती है? आप देखते हैं कि पेड़ पौधे अधिक लंबाई में हो जाते हैं, तो इसके दो हार्मोन्स है जिसको हम लोग वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। पहला साइटोकाइनिन, दूसरा ऑक्सिन। आपको नोट करना है, ऑक्सिन हार्मोन जो है वो खरपतवार को नष्ट करता है। खरपतवार का मतलब होता है खेतों में जो बेकार की घास आ जाती है उनको खरपतवार कहते हैं। और ये फसलों को सीधा खड़ा रखने में भी सहायक होता है। आपने देखा होगा जो फसल होती है बिल्कुल सीधी होती है, उसमें कौन हेल्प होता है? ऑक्सीन। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा एकमात्र पादप हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में होता है? तो उसका आंसर है एथिलीन। एथिलीन से हम फलों को पकाते हैं, इसलिए इसको फलों को पकाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो इसका आंसर है कंठ। मानव शरीर में एक अंग होता है जिसको एडम का एप्पल कहते हैं, वो है कंठ। कंठ को ही स्वर यंत्र कहा जाता है। इस स्वर यंत्र में स्वर रज्जु होती है। स्वर रज्जु में पतली सी झिल्लियां होती हैं। जब झिल्लियों में वायु गुजरती है तो कंपन होता है और कंपन से ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? नेत्र गोलक यानी कि आंखों की गोलाई को कंट्रोल करने के लिए। इसका आंसर है 6, जिसमें से 4 जो होती हैं वो सीधी होती हैं और 2 तिरछी होती हैं। अगला देखेंगे, दलदल स्थानों और धान के खेतों में, धान के खेत मतलब चावल के खेत, इनमें कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर है मीथेन गैस। मीथेन गैस को ही CH4 और मार्श गैस भी कहा जाता है। नोट्स करना है, जुगाली करने वाले जो पशुओं होते हैं उनके मुंह से भी मीथेन गैस निकलती है। जुगाली का मतलब जो पशु मुंह चलाते हैं उनको जुगाली कहते हैं। फिर देखेंगे क्लैथरेट। क्लैथरेट मतलब समुद्री चट्टानों में जो बुलबुले निकलते हैं उसमें से भी मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस जो है वो CNG और गोबर गैस या बायोगैस, इन तीनों के ही प्रमुख घटक है। मीथेन गैस से ही हरित ग्रह प्रभावित होता है और ये हरित ग्रह को प्रभावित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा गैस है। और पहला गैस कौन सा है? वो है CO2। ठीक, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।